Hello students, in the last lecture we were discussing about motion of a projectile. In this lecture we will find out latus rectum, vertex, focus, directrix, axis of trajectory of a projectile. We know the equation of trajectory of a projectile is given by y equals to x tan alpha minus 1 by 2 g x square u square cos square अल्फ़ा. लास्ट आर्टिकल में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव की है प्रोजेक्टाइल के लिए. अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी से. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x², माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस x². यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी tan अल्फ़ा इंटू x. और यहाँ पर अगेन माइनस आ जाएगा -2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी इंटू वाई. माइनस से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ adding u² sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा ओवर जी होल स्क्वायर टू बोथ ऑफ द साइड ऑफ इक्वेशन 2. हम ये ऐड करेंगे टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी. हम यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इसको एक होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं. ये टर्म हमने ऐड कर दी लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी. दैट इज दिस u⁴ sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी स्क्वायर. नाउ दिस बिकम x माइनस u² sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा ओवर जी होल स्क्वायर. और राइट हैंड साइड से हमने -2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी कॉमन ले लिया तो ये हमारा आ गया y माइनस u² sin स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g. नाउ ये जो इक्वेशन है हमारी इस फॉर्म की है x माइनस h² इक्वल्स टू माइनस एल वाई माइनस के, वेयर h इज़ दिस u² sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा ओवर जी एंड L is 2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी एंड K is u² sin स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g. ये हमारी इक्वेशन इस टाइप की है जहाँ पर h, K, L की वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख ली हैं. अब ये इक्वेशन हमारी पैराबोला की इक्वेशन है और ये किस तरह का पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला है. इस टाइप का कुछ पैराबोला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ पर अगर पैराबोला की इक्वेशन हमारी इस टाइप की होती है तो उसका वर्टेक्स होता है एच के, लेटस रेक्टम एल होता है, एल के इक्वल होता है, फोकस होता है एच इंटू के माइनस एल बाई 4. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है वाई माइनस के इक्वल्स टू एल बाई 4 और एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन हमारी होती है एक्स माइनस एच इक्वल्स टू 0. तो अब हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है तो हम पैराबोला का वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं. हमारे पास एच, के और एल नोन है तो हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज़. तो हमारे यहाँ पर वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, फोकस ये सब आ जाएंगे. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वर्टेक्स. वर्टेक्स हमारे होते हैं एच कोमा के इक्वल और यहाँ पर एच की वैल्यू ये है u² sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा ओवर जी और k इज़ u² sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g. तो ये हमारा आ गया वर्टेक्स. इसको हम लिख सकते हैं u² sin 2 अल्फ़ा ओवर 2g. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया एंड वी नो 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा इज sin 2 अल्फ़ा. डिनोमिनेटर बिकम्स 2g एंड दिस इज़ u² sin स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g. नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम हमारा एल के इक्वल होता है और एल की वैल्यू हमारी ये है 2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी. दैट इज़ दिस इज़ लेटस रेक्टम. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाई जी u cos अल्फ़ा होल स्क्वायर लिख सकते हैं. और u cos अल्फ़ा हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी. जब प्रोजेक्टाइल हमने ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी हमारी वो u cos अल्फ़ा थी अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा था. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई जी इंटू स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. नेक्स्ट इज फोकस. फोकस हमारा है h कोमा के माइनस एल बाई 4 के इक्वल. तो h इज़ दिस, k माइनस एल बाई 4 हम कंप्यूट कर लेंगे. h के l की वैल्यूज़ हैं हमारे पास. h इज़ u² sin 2 अल्फ़ा ओवर 2g, k इज़ u² sin स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g माइनस एल बाई 4, l इज़ 2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. दिस इज़ u² बाई 2g साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड वी नो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू cos 2 अल्फ़ा. तो ये हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए. अब देखो जो फोकस है ये हमारा डिपेंड करेगा अगर एक्स एक्सिस के अबव लाई कर रहा है या बिलो लाई कर रहा है इन कोऑर्डिनेट्स पे. अगर जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है, देखो डाउनवर्ड पैराबोला है, कुछ इस तरह का हो सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है वो. अब ये पैराबोला
एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा या फिर हम ये कहें कि फोकस जो है वो अबव लाई करेगा या बिलो लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा इन कोऑर्डिनेट पे। ये फोकस एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा अगर ये ऑर्डिनेट पॉजिटिव आ जाए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई मीन्स वाई जो फोकस है उसका वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव आ गया तो जो हमारा पैराबोला है उसका फोकस एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा। अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो गई तो जो हमारा पैराबोला है उसका फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई उस केस में जो पैराबोला है उसका फोकस हमारा एक्स एक्सिस के बिलो लाई करेगा। ये सब डिपेंड करेगा ऑर्डिनेट पे मीन्स इसके साइन पे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी मीन्स वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ इधर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर नेगेटिव है तो यहाँ लाई करेगा, अगर पॉजिटिव है तो वो यहाँ या यहाँ फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है मीन्स एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा। अगर ये वैल्यू ज़ीरो है, वाई की वैल्यू ज़ीरो है तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये एक्स एक्सिस के बिलो लाई करेगी। यही हम कह रहे हैं। Now next is equation of directrix. We know equation of directrix is given by y equals to k plus l by 4। k और l की वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, u स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। वी गेट u स्क्वायर ओवर 2g। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ देख रहे हो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, अल्फ़ा पे डिपेंड नहीं कर रही। नेक्स्ट इज़ इक्वेशन ऑफ एक्सिस। देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस एच इक्वल्स टू ज़ीरो। एच की वैल्यू है हमारे पास दैट इज़ दिस, तो x माइनस दिस वैल्यू इक्वल कर दे, इक्वेट कर देंगे ज़ीरो से, तो ये हमारी एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेट एंड ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। हम सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट डिफाइन करेंगे। The time of flight is the time that elapses from the instant of projection till the particle reaches the horizontal plane through the point of projection। देखो जहाँ से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वहाँ से लेकर वो डिस्टेंस लेना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है जहाँ पर पार्टिकल आकर स्टॉप करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर यहाँ पर हम देखें अगर हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो इस तरह का है मीन्स जो मोशन है वो अगर इस तरह का है तो यहाँ से पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया ओ पॉइंट से, ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ से जी पॉइंट तक आने में जितना टाइम लगा, ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जी पॉइंट हमने लिया है एक्स एक्सिस पे, तो जितना टाइम लगा पार्टिकल को जी पॉइंट तक आने में उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। That is the time that elapses from instant of projection till the particle reaches the horizontal plane। वहाँ से आपने टाइम मेज़र करना स्टार्ट करना है जहाँ से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था और वहाँ तक देखना है जहाँ वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंटरसेक्ट करता है मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पहुँचता है। यहाँ से यहाँ तक जो आने का टाइम है दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो अगर यहाँ तक आने में जो टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट है तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाती है। हमने सपोज कर लिया t, यही हमने लिखा दैट इज़ द टाइम व्हेन y इक्वल्स टू ज़ीरो। जब y की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, देखो यहाँ जब पार्टिकल मूव कर रहा है स्टार्टिंग में y की वैल्यू भी ज़ीरो है, x की वैल्यू भी ज़ीरो है, बट जब यहाँ मूव कर रहा है तो y ज़ीरो नहीं है। y ज़ीरो कब हो रहा है? जब वो यहाँ पर आ रहा है और जब वो यहाँ पर पहुँचता है वही टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट तब होगा जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट की थी पार्टिकल की किसी टाइम t पर एंड इट इज़ इक्वल टू u साइन अल्फ़ा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमने जो फर्स्ट आर्टिकल किया था मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वहाँ डिराइव की थी y की वैल्यू जब t टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है। ये तो t कोई भी टाइम था, किसी भी टाइम पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से फाइंड आउट करते थे। अगर ये टाइम t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाए तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप कंसीडर करते हो। तो y की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी जब t की वैल्यू कैपिटल T के इक्वल हो जाएगी मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगी। सो ये हमारा हो जाएगा u साइन अल्फ़ा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से t कॉमन ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम
u sin अल्फ़ा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज आइदर t इक्वल्स टू ज़ीरो और u sin अल्फ़ा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से t की वैल्यू या तो ज़ीरो आ गई या t की वैल्यू हमारी 2u sin अल्फ़ा ओवर g आ गई। अब t की वैल्यू ज़ीरो है मीन्स टाइम ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो पे तो पार्टिकल यहीं पर ही था, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो t की वैल्यू हम 2u sin ऑफ अल्फ़ा ओवर g लेंगे। मीन्स इतने टाइम पर इतने टाइम के बाद जो पार्टिकल है वो यहाँ पर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसी लेवल पर आ जाएगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin अल्फ़ा ओवर g। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जहाँ से पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है, यहाँ से सपोज आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, अब यहाँ से जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन जब पार्टिकल का हुआ तो जहाँ पर पार्टिकल स्ट्राइक करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ये सपोज हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जब पार्टिकल का मोशन इस तरह का है तो कभी ना कभी जाकर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को स्ट्राइक करेगा। जहाँ वो स्ट्राइक करता है ओ पॉइंट से वो पॉइंट जहाँ पर वो स्ट्राइक करता है वो डिस्टेंस हमारा होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। मीन्स ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ ओ जी, ये होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। जहाँ से पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया और वो पॉइंट जहाँ पर पार्टिकल स्ट्राइक करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन को, वो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज ये डिस्टेंस है, हमें पता है डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, इसके अलोंग मीन्स ये डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, और इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या होती है, यू कॉस अल्फ़ा। हम हॉरिजॉन्टल मीन्स यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर जो स्पीड है वो है हमारी यू कोस अल्फ़ा, और टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, मोशन हमारा इस तरह का है, पाथ इस तरह का है, यहाँ से यहाँ तक जाने का मीन्स ओ पॉइंट से जी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमारी यू कोस अल्फ़ा, क्योंकि इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो पार्टिकल की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो यू कोस अल्फ़ा है, और जो टाइम है यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा, क्योंकि जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो ओ जी बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही होता है। तो यहाँ पर टी की जगह आ जाएगा 2u sin अल्फ़ा ओवर जी, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर की वैल्यू हमारी आ गई यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी ये आपने निकाली हॉरिजॉन्टल रेंज, ये मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ऑफ एंगल, ये तो फिक्स है, जिस वेलोसिटी के साथ आपने प्रोजेक्टाइल किया वो फिक्स हो गई। अब ये मैक्सिमम कब होगा, अगर साइन 2 अल्फ़ा मैक्सिमम हो जाए, और हमें पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी अगर साइन 2 अल्फ़ा 1 हो जाए, मीन्स 2 अल्फ़ा पाई बाय 2 हो जाए। वी नो 1 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2, तो यहाँ कंपेयर करोगे तो 2 अल्फ़ा पाई बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। मीन्स जब इस एंगल से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो मैक्सिमम रेंज होगी वो कितनी होगी, यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन 2 अल्फ़ा तो 1 हो गया, तो मैक्सिमम रेंज हमारी आ जाएगी यू स्क्वायर ओवर जी। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट हाइट। इट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्टिकल हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल। अब पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो पाथ है पार्टिकल का वो इस तरह का है, तो जहाँ ग्रेटेस्ट हाइट का मीनिंग आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो डिस्टेंस लेना है इस पाथ पर जहाँ पर हाइट मैक्सिमम हो। ये हाइट इतनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगेन यहाँ से यहाँ तक की हाइट ली, आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की हाइट सबसे मैक्सिमम है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, जो सबसे मैक्सिमम हाइट होती है पार्टिकल की, जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन से हाइट मेज़र कर रहे हो, तो वो पॉइंट होता है हमारा मैक्सिमम हाइट का, और वी कैन से ग्रेटेस्ट हाइट का। और ग्रेटेस्ट हाइट हम निकालेंगे किस तरह से, अब ग्रेटेस्ट हाइट पर यहाँ पर जो पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। देखो हमने जो प्रीवियस आर्टिकल किया था उसमें डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पार्टिकल की सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन जब पार्टिकल का होता है, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो सेम होती है, दैट इज़ यू कोस अल्फ़ा। जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वेरी करती है,
वर्टिकल वेलोसिटी जो है हमारी पहले डिक्रीज़ होती है, फिर यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है, फिर वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब इस तरह इस डायरेक्शन में पार्टिकल फ्लो करता है तो जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि जो फोर्स है ग्रेविटी की वजह से वो भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल मूव भी इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है। इनिशियली वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो होती है यही पॉइंट ग्रेटेस्ट हाइट का होता है। वी नो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ए हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एस हमारा है, हमने सपोज कर ली ग्रेटेस्ट हाइट जो हम निकालना चाह रहे हैं। हमने एच ग्रेटेस्ट हाइट ले ली। हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं पार्टिकल का, वर्टिकल वेलोसिटी पार्टिकल की इस पॉइंट पर, ये पॉइंट सपोज ये ओ है, ये पॉइंट पी है। पी पॉइंट जो है वो पार्टिकल की ग्रेटेस्ट हाइट का पॉइंट है और ग्रेटेस्ट हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो वी ज़ीरो हो गया। इनिशियली जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो यू साइन अल्फ़ा होती है। जब पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कोस अल्फ़ा होती है, वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन अल्फ़ा होती है। इनिशियली जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो यू साइन अल्फ़ा है। सो यहाँ यू की जगह टू यू साइन अल्फ़ा आ गया, वी की वैल्यू ज़ीरो आ गई, क्योंकि हाइट पर जो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वर्टिकल वेलोसिटी वो ज़ीरो होती है। -2gh, और h क्या है, ये डिस्टेंस है, ग्रेटेस्ट हाइट जो अचीव करता है पार्टिकल। सो इसको सिंप्लीफाई कर दे कि h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। सो हमने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्कस किया, एंड देन ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। Now we will do examples based on this. First example is a particle is projected with a velocity of 49 meter per second in a direction making an angle of 45 degree with the horizontal. Find the time of flight, horizontal range and greatest height of the projectile. एक पार्टिकल है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया, जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ आपने प्रोजेक्ट किया वो हमें गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड। जो पार्टिकल है, सपोज हमने ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, तो जो पाथ है वो पार्टिकल का इस तरह का आएगा। वेलोसिटी हमें दे रखी है यू, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हमें एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज़ 45 डिग्री। ये एंगल हमारा 45 डिग्री है। हमें यू गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, ग्रेटेस्ट हाइट निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है यहाँ से लेकर हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पार्टिकल स्ट्राइक करता है, या ओ पॉइंट से लेकर पार्टिकल को जी पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा होता है ये डिस्टेंस, ओ जी डिस्टेंस हमारा होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये जो डिस्टेंस होता है दैट दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट हाइट। तो सबसे पहले हम यू और अल्फ़ा हमें गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। वी नो टी इज़ इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा ओवर जी। हमने अभी डिराइव किया है टाइम ऑफ फ्लाइट का रिज़ल्ट। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दे कि u के प्लेस पे 49 और अल्फ़ा के प्लेस पे 45। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड वी नो g इज़ 9.8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। u इज़ 49, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा इज़ 45। अगेन यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे वैल्यूज़ पुट करके, वी विल गेट हॉरिजॉन्टल रेंज 245 मीटर। नेक्स्ट इज़ ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट का हमारा जो रिजल्ट है दैट इज h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g, वेयर u इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये दोनों हमें गिवन है, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दे कि g इज़ 9.8। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, वी विल गेट ग्रेटेस्ट हाइट। Next is example second. Two balls are projected from the same point in the direction inclined and at 60 degree and 30 degree to the horizontal. दो बॉल्स को प्रोजेक्ट किया है हमने एक ही पॉइंट से, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो डिफरेंट है। फर्स्ट बॉल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, जो सेकंड बॉल है उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है। फर्स्ट पार्ट इज़ इफ़ दे अटेन द सेम हाइट देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हमें ये गिवन है कि जो दोनों बॉल्स हैं जो हमने डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्ट की है वो सेम हाइट अटेन करती है, मीन्स जो उनकी ग्रेटेस्ट हाइट रहती है वो सेम रहती है। हमें वेलोसिटीज़ की रेशो निकालनी है, वेलोसिटी हमें नहीं गिवन। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, तो पहले हम इसी को करते हैं।
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे 60 और 30 डिग्री है, हम सब डिनोट कर देते हैं इनको अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 से। जो फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट बॉडी है, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो हम अल्फ़ा 1 से डिनोट कर रहे हैं। जो सेकंड बॉल है उसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम अल्फ़ा 2 से डिनोट कर रहे हैं। जो वेलोसिटीज़ है, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी को हम u1 से डिनोट कर रहे हैं, सेकंड बॉल की वेलोसिटी को हम u2 से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें ये गिवन है कि जो दो ग्रेटेस्ट हाइट है दोनों की वो सेम है। ग्रेटेस्ट हाइट हमें पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g के इक्वल होती है, जहाँ पर u हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब दोनों की हमारी दोनों बॉल्स की हाइट सेम है, ग्रेटेस्ट हाइट। तो फर्स्ट बॉल की ग्रेटेस्ट हाइट हमारी क्या हो जाएगी, u के प्लेस पे u1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 ओवर 2g। सेकेंड बॉल की हमारी ग्रेटेस्ट हाइट हो जाएगी u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2 ओवर 2g के इक्वल। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2g से 2g कैंसिल, दिस इज़ u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2। वी कैन राइट u1 साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू u2 साइन अल्फ़ा 2। हमें वेलोसिटीज़ की रेशियो निकालनी है, मीन्स हमें u1 बाई u2 फाइंड आउट करना है, एंड u1 बाई u2 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा 2 ओवर साइन अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 हमें गिवन है 60 डिग्री, अल्फ़ा 2 गिवन है 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट रेशियोज ऑफ वेलोसिटीज़ एंड रेशियो इज़ 1:3। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है इफ़ दे हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, उन दोनों बॉल्स की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, हमें निकालनी है रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज़ ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी u है, अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी होती है u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर g। अब यहाँ पर जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनकी रेंज सेम है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। जो फर्स्ट पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो हमारी क्या होगी, u1 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा 1 ओवर g, और जो सेकेंड पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो होगी u2 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा 2 ओवर g2। दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें चाहिए u1 बाई u2 रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटी। तो यहाँ से u1 स्क्वायर ओवर u2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा साइन 2 अल्फ़ा 2 ओवर साइन 2 अल्फ़ा 1 के इक्वल। यहाँ पर जो अल्फ़ा 1 है वो 60 डिग्री है, अल्फ़ा 2 हमें गिवन है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 ओवर साइन 120 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन 120 इज साइन 90 प्लस 30 एंड साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। सो ये हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल। सो u1 स्क्वायर ओवर u2 स्क्वायर की रेशो 1 आ गई, मीन्स वेलोसिटीज़ की रेशो यहाँ पर 1:1 आ गई। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल थर्ड, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए cliff 29.4 meter high, a stone is thrown so that it starts with a velocity of 49 meter per second and at an angle of 30 degree with the horizontal। यहाँ पर हमने एक क्लिफ के टॉप से, कुछ हाइट है, कुछ चट्टान है, उसकी टॉप से हमने एक स्टोन को थ्रो किया है। जो वेलोसिटी है वो है 49 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ जो स्टोन है वो मूव कर रहा है, और जो एंगल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ वो हमें गिवन है 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ, कि वो क्लिफ के बॉटम पे ग्राउंड को कहाँ पर स्ट्राइक करेगा स्टोन, वो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर इसको हम ड्रॉ करें, ये कुछ इस तरह का होगा। ये हमने सपोज़ कर लिया क्लिफ का टॉप है, कि जहाँ से आप कुछ स्टोन को थ्रो कर रहे हो, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, जहाँ से आप प्रोजेक्ट करते हो पार्टिकल को उसको ओरिजिन कंसीडर कर लेते हो। लेट दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। अब यहाँ पर आप ओ पॉइंट से किसी स्टोन को थ्रो कर रहे हो, जो वेलोसिटी है दैट इज़ 49 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है 30 डिग्री। मीन्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो आप स्टोन थ्रो कर रहे हो उसकी डायरेक्शन 30 डिग्री एंगल बना रही है, मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो स्टोन है क्लिफ के बॉटम में, देखो क्लिफ का टॉप ये है और क्लिफ गिवन है 29.4 मीटर हाई, तो ये जो डिस्टेंस हमने ले लिया 29.4 मीटर हाई, तो ये क्लिफ का बॉटम हो जाएगा। क्लिफ जो है, क्लिफ की हाइट गिवन है 29.4, ये क्लिफ का टॉप है, ये ए पॉइंट क्लिफ का बॉटम हो जाएगी। हमें बताना है क्लिफ के बॉटम पे ये जो स्टोन है वो ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगा। फाइंड वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। हमें निकालना है कि ग्राउंड पे कहाँ स्ट्राइक करेगा।
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमें गिवन है 49 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें गिवन है 30 डिग्री। हमने सपोज कर लिया ओ पॉइंट से जो पार्टिकल है उसको हमने प्रोजेक्ट किया है, ओ पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया। हमने सपोज कर लिया ये जो स्टोन है वो ग्राउंड को बी पॉइंट पे मीट कर रहा है, मींस इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। ये बी पॉइंट हमने ले लिया जहाँ पर वो स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को। अब जो बी पॉइंट की अगर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखे, देखो ये पॉइंट है एक, इस पॉइंट की अगर कोऑर्डिनेट लिखिए, हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता यहाँ पर, अगर वाई कोऑर्डिनेट लिखे, देखो ये ओरिजिन है, इस पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस 29.4 है, तो ये जो वाई बी है इसका भी जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -29.4 हो जाएगा। ये बी जो है ये एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना हो जाएगा 29.4, और ये हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स ये ऑर्डिनेट हो जाएगा बी पॉइंट के लिए, दैट इज़ -29.4, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी का -29.4। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं, वी नो y इक्वल्स टू u sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने जो रिज़ल्ट डिराइव किया था फर्स्ट आर्टिकल में वहाँ से हमने लिखा है ये y की वैल्यू है हमारे पास -29.4, u गिवन है 49, अल्फ़ा गिवन है 30 डिग्री, t हमें नहीं पता, g इज़ 9.8। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। t की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ से, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 6 एंड -1, टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देंगे -1 को, सो t की वैल्यू आ गई 6 सेकेंड, मीन्स 6 सेकेंड के बाद जो पार्टिकल है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। हमें फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस ए बी, इसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज़ रेंज। रेंज हमारी क्या होती है, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, और वी कैन से वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर जो स्पीड है मींस हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारी क्या होती है, u cos अल्फ़ा इंटू टी, टाइम हमने निकाल लिया 6 सेकेंड, मीन्स 6 सेकेंड में पार्टिकल वहाँ तक पहुँच रहा है बी पॉइंट तक, टाइम 6 सेकेंड है, u इज़ 49, अल्फ़ा इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ से हम रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो r है वो कंप्यूट कर लेंगे, एंड इट इज़ कमिंग आउट 147√3 मीटर। Next is question 4. Prove that if the time of flight of a bullet over a horizontal range r and is t seconds, the inclination of the direction of projection to the horizontal is tan inverse gt square over 2r। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है किसी बुलेट का t सेकेंड, हॉरिजॉन्टल रेंज भी गिवन है r, कोई बुलेट है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया होगा उसकी हमें हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है। इंक्लिनेशन हमें निकालना है कि किस एंगल के साथ आपने उसको प्रोजेक्ट किया है, एंगल हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है। देखो एंगल हमें जो फाइंड आउट करना है वो इस तरह का करना है, tan इनवर्स जी टी स्क्वायर ओवर 2r। तो हमें t तो गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, r गिवन है, रेंज है। तो हमें पता है रेंज किसके इक्वल होती है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी के, और टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होता है 2u साइन अल्फ़ा ओवर जी। ये जो हमने रिज़ल्ट डिराइव किए अभी वहाँ से लिखा। नाउ हमें चाहिए अल्फ़ा इक्वल्स टू दिस, एंगल ये चाहिए, तो हम टी स्क्वायर बाय आर, टी स्क्वायर को आर से डिवाइड कर देंगे, कंसीडर टी स्क्वायर बाय आर, टी स्क्वायर इज़ दिस, आर इज़ दिस, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा आ गया 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, ओवर साइन 2 अल्फ़ा इंटू जी। यहाँ पर अगेन साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा 2 से 2 कैंसिल, 2 बाई जी टेन अल्फ़ा। तो टी स्क्वायर बाय आर हमारा आ गया 2 बाई जी टेन अल्फ़ा के इक्वल, और वी कैन राइट जी टी स्क्वायर ओवर 2r इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स जी टी स्क्वायर ओवर 2r। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5th, हाउ मस्ट ए बॉल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 feet so as just to clear a wall 13 feet high, distant 15 feet in a horizontal direction, and a ditch of 5 feet wide in the other side of the wall। हमें
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि किस तरह से हम बॉल को प्रोजेक्ट करें। हाइट गिवन है 4 फीट, 4 फीट की हाइट से आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो। मीन्स अगर ये ग्राउंड लेवल है तो आप 4 फीट की हाइट से, सपोज ये डिस्टेंस 4 फीट है, तो यहाँ से आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो। हमें बॉल को इस तरह से प्रोजेक्ट करना है, यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इस तरह से करना है कि वो एक वॉल है 13 फीट की, उसको क्लियर कर ले। ये ओरिजिन है सपोज, देखो ये हमने ले लिया ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, हम यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4 फीट की हाइट से, ग्राउंड से 4 फीट की हाइट से हम बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमें इस तरह से प्रोजेक्ट करना है कि वो 13 फीट हाई वॉल को क्लियर कर जाए। अब यहाँ पर ये 4 डिस्टेंस है, 13 फीट वॉल हमारी सपोज़ ये ले ली, ये 13 फीट हाई है, कि इस तरह से आपने इसको थ्रो करना है, प्रोजेक्ट करना है कि ये जो वॉल है इसको ये क्रॉस करके दूसरी साइड चली जाए। अब जो दूसरी साइड वो जाएगी, हमें ये गिवन है कि जो ये वॉल है उसका डिस्टेंस क्या है, 15 फीट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 15 फीट। उसके बाद हमें ये गिवन है 5 फीट डिच गिवन है, यहाँ पर दूसरी साइड में, वॉल के दूसरी साइड में एक डिच है, वो 5 फीट वाइड है। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर निकालना है। देखो इस तरह से हम इसको समझते हैं, ये हमारा ओ पॉइंट है जहाँ से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, और ये जो ओ पॉइंट है ये 4 फीट की हाइट पे है, ये हमें गिवन है। अब ये हमने इस तरह से बॉल प्रोजेक्ट करनी है कि ये 13 फीट हाई वॉल को क्रॉस कर जाए। ये हमने 13 फीट हाई वॉल ले ली। देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये 9 हो गई यहाँ से यहाँ, और ये 4 है, तो टोटल होगी ये 13। नाउ इसको ये क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है तो कहीं ना कहीं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगी। हमने वो पॉइंट ले लिया क्यू। हमें यहाँ पर ये गिवन है, ये जो डिस्टेंस है वॉल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जो डिस्टेंस है वॉल का ओ पॉइंट से, ये 15 फीट गिवन है। और एक ये गिवन है जो वॉल के अदर साइड एक डिच है 5 फीट। मीन्स ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट कर रही है ये है 5 फीट, ये हमें गिवन। हमें एंगल निकालना है। अब यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमें 15 गिवन है, ये ओरिजिन है। टोटल वॉल की हाइट 13 थी, 4 हमारा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये डिस्टेंस, तो ये 9 फीट हमारी अबव हो जाएगी वॉल। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 15 और 9 हो जाएगी, क्योंकि टोटल वॉल की हाइट 13 थी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो ये 9 हो जाएगा। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 15 9 हो गए। इसी तरह से क्यू पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें, देखो ये डिस्टेंस 15 है, ये 5 है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 20 और -4 हो जाएगी। देखो ये ओरिजिन है। इस क्यू पॉइंट का अगर हम इस लाइन से डिस्टेंस देखें, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस देखें, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से क्यू पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 4, और ये ओरिजिन से बिलो है, तो वाई जो है वो माइनस में आएगा। सो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 20 एंड -4। अब जो पार्टिकल है प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेवर्स कर रहा है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी ट्रेजेक्ट्री की वो हमारी क्या होगी, y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। अब यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री पे एक पॉइंट P भी लाई कर रहा है। जो ट्रेजेक्ट्री है, इस तरह का जो मोशन है, ये इस तरह का मोशन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरह का मोशन है, जो पाथ है वो इस तरह का है। अब यहाँ इस पाथ पर एक पॉइंट P भी लाई कर रहा है, तो जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो y की जगह हम 9 पुट कर सकते हैं, x की जगह 15 पुट कर सकते हैं यहाँ। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह ट्रेजेक्ट्री पे पाथ पर, जो पाथ स्टोन ट्रैवल कर रहा है, बॉल ट्रैवल कर रही है, उस पाथ पर एक पॉइंट Q भी लाई कर रहा है, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे 20 -4 है, तो 20 और -4 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x की जगह 20 पुट कर देंगे, y के प्लेस पे -4, तो एक इक्वेशन हमारी एक और आ गई। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से सेकंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, दिस इज़ हाफ g 225 ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 15 tan अल्फ़ा -9।
इस तरह से लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन को। और वी कैन राइट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज g/2 इंटू 225 ओवर दिस, इस तरह से लिख लिया हमने। इसी तरह से इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, यहाँ से भी हम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाएगी g/2 इंटू 400 ओवर 20 tan अल्फा प्लस 4, डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी, सो इक्वेट कर देंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये g/2 से g/2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 225 ओवर 15 tan अल्फा माइनस 9 इक्वल्स टू 400 ओवर 20 tan अल्फा प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से ये हमारा आ गया 5 tan अल्फ़ा प्लस 1 ओवर 5 tan अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल्स टू 4/3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो tan अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ रही है एंड वी गेट अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 3। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा आ गया tan इनवर्स 3। थैंक यू।